अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मुल्क में बदलती हुई सूरत हाल, पहली तो बात यह है कि मैं ये कहता हूँ कि ये हौसला अफ़ज़ा बात है। इमरान खान में कुछ तब्दीली आती हुई नज़र आई है। इमरान खान ने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। पीएमएलएन ने क्योंकि पहले से मरियम की क़यादत में अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रखी है और रह गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी दरख्वास्तों का ऐलान कर दिया है। 18 तारीख दे दी है बिलावल ने कि 18 तारीख तक जिन लोगों ने अप्लाई करना है पीपल्स पार्टी के टिकटों के लिए, वो दरख्वास्तें दे दें। तो इसका मतलब ये है कि मुल्क की 3 बड़ी जमातें जो है ना, वो तो इस बात की तरफ चल निकली हैं कि वो इलेक्शन कैंपेन शुरू कर बैठी हैं अपनी। अब ये है कि ऊपर की जो 2 बड़ी पार्टियां हैं जिनमें असल में कंपटीशन है, वो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। अब ये दोनों अपनी-अपनी थोड़ी-थोड़ी ज़िद पर अड़ी हुई हैं कि भई कैसे आगे सिस्टम को चलेगा। तो ये बज़ाहिर ये शो कर रही हैं कि हम उसकी बात नहीं मानते, वो ये शो कर रही हैं कि हम इसकी बात नहीं मानते। और एक पार्टी ये बावर कराना चाहती है पब्लिक को कि जो हम कह रहे हैं वही हो रहा है, और दूसरी पार्टी बावर कराना चाहती है कि जो हम गाइडलाइन दे रहे हैं वही चल रही है। तो ये भी एक नफ्सियाती जंग होती है इलेक्शन में और सियासत में, सो ये जारी रहेगी हमेशा से। अब असल मैदान जो है ना, वो जनाबे वाला पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान लगेगा। पीपल्स पार्टी के पास पहले भी इतने ज़्यादा कैंडिडेट पंजाब में मौजूद नहीं थे और कोई खातिर खा कामयाबियां भी उन्होंने हासिल नहीं की कि वो किसी मतलब है कि ज़्यादा वजन में नहीं है पंजाब में। उनका स्टेक अब मुझे सिंध में ही लग रहा है, तो शायद केपीके में थोड़ा बहुत हो। तो अब असल मुकाबला इन दोनों के दरमियान ही होगा। पीपल्स पार्टी का कुछ भी दांव पर नहीं लगा हुआ। जो कुछ दांव पर लगा है वो पीएमएलएन का लगा है। पीपल्स पार्टी तो सिर्फ इंजॉय कर रही है, जहां उसको वफाक में वजारतें मिलने के दूर दूर तक इम्कानात नहीं थे, ये हुकूमत मिलने के बाद उससे वो फ़ायदा हासिल हुआ और वो इंजॉय कर रहे हैं। और जेयूआई का लोग इतने जीते भी नहीं थे पिछले इलेक्शनों में, और उनके तो हालात ही बहुत पतले हुए हुए थे। उन्हें भी वजारतें मिल गई, मौलाना साहब के बेटों को, और उनके आगे पीछे जो लोग थे उनको भी बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो असल स्टेक जो है ना, वो पीएमएलएन का है कि जो मुश्किलात से दो चार है। उसकी साख ऐसी बनी हुई थी कि इमरान खान के दौरे इक़्तिदार के आखिरी दिनों में, जब वो उनके खिलाफ अदम एतमाद का वावेला हुआ था, कि लोग मुश्किल नज़र आता था कि पीटीआई के प्लेटफॉर्म से शायद इलेक्शन लड़े। ऐसा लग रहा था कि लोग शायद आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल पैदा हो गई कि पीएमएल पीपल्स पार्टी, जेयूआईफे और दूसरी जमातों ने मिलकर इक़्तिदार ले लिया। और फिर जो महंगाई हुई और धमा चौकड़ी मची है महंगाई की, कि फिर लोग अब इन तमाम 13 जमातों के ज़हनी तौर पर तकरीबन खिलाफ ही हो गए हैं। सूरत हाल इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। पीटीआई ये जाहिर करने की कोशिश कर रही है कि अब जो सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन होंगे, ये जनाब हम बस वो सामने हमारे तोहफा पड़ा हुआ है जीत का। तो ऐसा भी नहीं है बिल्कुल। पीएमएलएन एक सियासी कुव्वत है और बड़ी जमात है, और मरियम नवाज़ की कंपेन की सरबराही में वो कोई बड़ा सरप्राइज़ भी दे सकती है। मरियम नवाज़ किसी वक्त भी जो है ना, वो कंपेन का पांसा पलटने की सलाहियत रखती है, नज़र आ रहा है, क्राउड पुलर है। अच्छा, अब देखना ये है कि पीडीएम मिलकर इलेक्शन लड़ती है और या तनहा तनहा पार्टियां लड़ेगी। अगर ये सब जमातें तनहा तनहा इलेक्शन लड़ती हैं तो पीडीएम के लिए बहुत मुश्किलात होंगी, और पीएमएलएन के लिए ख़ास तौर पर। अगर ये लोग सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो फिर भी शायद कुछ इज्जत बच जाए और रिजल्ट बेहतर आएगा मेरे ख्याल के मुताबिक। अब सारे मुल्क में एक साथ इलेक्शन के बारे में इमरान खान ने भी आवाज़ उठाई है, और दूसरी पार्टियां तो पहले से कह रही थी। इस सिलसिले में इमरान खान कह रहे हैं कि जनाब मैं लोगों को माफ़ करने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ से मरियम औरंगज़ेब कह रही हैं कि माफ़ी नहीं, ये तो एनआरओ मांग रहा है हमसे। तो देखें अब वो एनआरओ मांग रहे हैं या लोगों को माफ़ कर रहे हैं। तो वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं अपने, जिन्होंने मुझ पर कातलाना हमला किया, मुझसे दुश्मनी की, मेरे साथ मुखालफत की, मैं उनको तो माफ़ करने को तैयार हूँ, लेकिन मैंने ये कह दिया था, बाजवा साहब ने मुझे माफ़ किया, ये कहा था कि इनको एनआरओ दे दो, तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं कैसे दे सकता हूँ, इन लोगों ने तो कौम का पैसा लूटा हुआ है। तो लूटने वालों को अभी भी उनकी ये लगता है ज़िद ही है कि मैं उन लोगों को एनआरओ नहीं दे सकता। तो दूसरी तरफ मरियम की बात तो आपने सुन ही ली है कि वो कहती हैं कि जनाब तुमसे समझौते के लिए तो कोई तैयार नहीं है, तुम असल में अंदर से एनआरओ मांग रहे हो हम लोगों से।
अब लगता ही है कि हालात तेज़ी से बेहतरी की तरफ आ रहे हैं और बातचीत जमातों में जो डेडलॉक आ गया था वो बातचीत शायद अब शुरू होने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। और अल्लाह पाक करे कि हमारे सियासतदान होश का नाखुन लें और आगे सूरत हाल बेहतर हो जाए। इलेक्शन होने के इम्कानात भी पैदा हो गए हैं, आपस में बातचीत के इम्कानात भी पैदा हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो इमरान खान से बातचीत का अंदिया भी दे दिया है कि वो बातचीत करने को तैयार हो सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि लोग आपस में मिलजुल कर रहें। सियासी मुखालफिन तो होंगे, सियासी मुखालफिन होंगे, मगर सब लोग इसी मुल्क के रहने वाले हैं, इसी मुल्क के शहरी हैं, कोई भी बाहर से नहीं आया। सो हम ये नहीं कह सकते कि इन लोगों में आपस में बातचीत नहीं हो सकती। बातचीत होनी चाहिए, तभी हालात बेहतर होंगे। इमरान खान ने भी कहा है कि कोई भी अकेला मिलकर लड़ नहीं सकता। दूसरे लोग तो पहले से इमरान खान को कह रहे थे, लेकिन उनका गुस्सा शायद अब ठंडा हो गया है। तो अल्लाह पाक करे शब अब हालात बेहतरी की तरफ आ जाएं। इंशाल्लाह फिर किसी और मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। लगता है कि हालात बेहतर हो जाएंगे और इंतखाबात भी हो जाएंगे। वो जो बहाने हीले ढूंढे जा रहे थे शायद उनमें भी कमी हुई है। बहरहाल अभी एक बड़ा मशवरा पीडीएम का होना बाकी है, उसमें कोई धमाका ना हो। धमाके से मुराद ये सियासी धमाका ना हो, तो वरना हालात साजगार होने की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे।